Hello and Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you will be good and fine and safe. So today we are going to start chapter number 15, citizenship, rights and value. So already I upload the exercise of this chapter, but some problem I gave the video to sir, but it didn't upload yet. So now I am uploading the video of this chapter, citizenship. So what is citizenship? Citizenship means shahri. So the Pakistan nation is made of a variety of people and races who came into this part of the subcontinent over many centuries. पाकिस्तानी जो नेशन है वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलकर बना है, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ कबीले जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में टाइम टू टाइम आते रहे। कुछ लोग यहाँ पर रह गए, कुछ चले गए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ही बस गए। तो इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट कल्चर एंड कस्टम्स। तो उन लोगों के मुख्तलिफ़ होने की वजह से, जगहों से मुख्तलिफ़ होने की वजह से उनकी जो ज़ुबानें हैं वो भी मुख्तलिफ़ हैं, जो उनका रस्म व रिवाज और कल्चर है वो भी मुख्तलिफ़ है। बट दे सेटल डाउन इन दिस रीजन। सो टुडे वी हैव अ पॉपुलेशन दैट हैज़ मैनी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। लेकिन ये लोग यहाँ पर फिर भी इन डिफरेंसेस के बावजूद ये लोग यहाँ पर सेटल्ड हो गए, और आज हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनमें लोगों में सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती है, लेकिन साथ साथ में डिफरेंसेस भी पाई जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी आर मुस्लिम, 96.5% आर मुस्लिम population, and the remaining 3.5% include Christian, Hindu, Sikh and Parsis. सो रिमेनिंग जो 3.5% है, इनमें ये हिंदू, सिख और ईसाई और पारसीज वगैरह आते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एज वेल। सिर्फ इनमें डिफरेंसेस कल्चर और ज़ुबान की डिफरेंस होना नहीं है, इनके अलावा उनकी जो सोशल है, इकोनॉमिक लेवल है, माशी लेवल भी डिफरेंसेस हैं। सम पीपल लिव एंड वर्क इन लार्ज डेवलप्ड टाउन्स, अदर लिव इन स्मॉल विलेजेस एंड सेटलमेंट। While some people are fabulously rich and live in luxury, while some are very poor with no proper job and hardly any money. So ये डिफरेंसेस है कि कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है जो हाई एरियाज़ और काफ़ी अच्छी जगह पर रह रहे हैं, काफ़ी अच्छी जॉब्स वगैरह, लग्जरी ज़िंदगी, एक आयाश मीन एक लग्जरी, एक काफ़ी पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रही है। जबकि ऐसे साइड पर लोग भी मौजूद हैं जिनके पास ना तो जॉब है, ना कोई मनी है, बहुत ज़्यादा वो पुअर हैं। सो सम आर वेरी हाईली एजुकेटेड बाय अ फेयरली लार्ज नंबर इज़ अनएजुकेटेड। सो कुछ हाई एजुकेटेड पर्सन भी हमारी कंट्री है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अनएजुकेटेड नंबर में आते हैं। बट ऑल दीज पीपल आर सिटीज़न ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये तमाम लोग क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शहरी है। सो दे ऑल रूल्ड बाय द सेम लॉ। ये सेम रूल्स एंड लॉ रेगुलेशन पे ये लोग चलते हैं। दे एंजॉय द सेम राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सेम। तो ये नहीं है कि ये मुस्लिम मुल्क है तो यहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही राइट्स और मिलेंगे, नहीं। ये आज़ादी के नाम पे हासिल किया गया है, कलमे के नाम पर, लेकिन यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को इक्वल राइट हासिल है। लेकिन क्या है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुल्क की तरफ कि वो अपने मुल्क के साथ क्या करें, उनके वफादार रहे, उनके साथ गद्दार ना रहे। We should all understand that by working honestly, working hard, obeying the laws of land and helping each other, we will make Pakistan a strong and prosperous country. हम ये समझते हैं कि अगर हम ऑनेस्टली काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें, कि जो भी लॉज और रूल्स हैं वो उसको फॉलो करें, एक दूसरे की मदद करें, तो हम पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं, एक मजबूत और एक खुशहाल कंट्री बना सकते हैं।
Everyone, young or old, must try to be a good citizen. Here are some things you can do. Obey the rules of school, home, and society. Help those people who need support. Keep your home, neighborhood, and school clean. Value time. Always be punctual. Study hard to help Pakistan. When you grow up, be proud to be a Pakistani. Love your country. नाउ राइट्स मतलब हमारे पास जो किसी के हुकूक होते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री गिव्स स्पेशल राइट्स टू इट्स सिटीज़न. हमारी जो आइन है मुल्क की जिस पे चलता है उसमें तमाम लोगों को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं. सम ऑफ दीज आर दैट ऑल सिटीज़न आर इक्वल. All have the right to personal safety and security. All have the right to practice religion freely. Basic human rights are given to us by our religion as well as. तो बेसिक जो हमारे इक्वल राइट्स है वो हमें दिए गए हैं कि तमाम शहरी इक्वल होंगे. हर एक के जो पर्सनल लाइफ और उनको सिक्योरिटी हासिल होगी. हर किसी को मजहबी आज़ादी होगी और इनको और इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो हमारे मज़हब ने भी हमें दी हुई है. After the Second World War, the United Nations drew up a Charter of Human Rights. All nations agreed to this right. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि जापान और अमेरिका के बीच में हुई थी और जिससे बहुत ज़्यादा खून रेसी हुई थी, तो इसके बाद यूनाइटेड नेशन उन्होंने ये एक ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर बनाया और तमाम जो नेशन से उस पर एग्रीड हो गए. There are the United Nations rights. So the right to think and speak is one like. Right to live is one like in one home. The right to life, liberty, and personal security. The freedom from unfair laws. The right to a fair trial. The right to be considered innocent until proven guilty. The right to follow one religion. The right to have peaceful gathering. The right to vote. The right to education. The right to have a good job and a good life. The right to travel and live as one like. The right to own property. So this is all about the United Nations human rights. तो हर किसी को अपनी आज़ाद सोचने का, आज़ाद बोलने का हक़ होगा. हर किसी को अपनी तरीक़े से जीने का हक़ होगा. हर किसी को आज़ादी होगी, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी होगी, फ्रीडम होगा कि वो किस तरह से अपनी अगर कोई लॉ उस पर नाजायज़ केस बनता है तो उसकी आज़ादी होगी कि उस पर केस कर सके. अगर कोई इस तरह से क्या है कि एक बंदा किसी जुर्म में पकड़ा जाता है और जब उस पर कोई जब तक सबूत ना हो तब तक वो कसूरवार ही साबित होगा. हर एक को अपनी मर्ज़ी से मज़हब फॉलो करने का हक़ होगा. एक दूसरे से पीसफुली मिलेंगे क्योंकि बहुत से मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं. हर एक को वोट देने का हक़ हासिल है, एजुकेशन का हक़ हासिल है, गुड जॉब एंड गुड लाइफ का, अपनी ट्रैवल जहाँ भी जाना चाहता है और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद वगैरह रखने का ये हक़ हासिल है. तो ये हमारे पास ह्यूमन राइट्स है जो कि यूनाइटेड नेशन ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाए थे. I hope you understood the lecture. If you have any point regarding this lecture topic, you can ask in the comment section. Thank you so much.